वैकेंसी को लेकर के है। हालांकि रेलवे की वैकेंसी के बारे में बात आपसे करूंगा, पर रेलवे की वैकेंसी के साथ साथ और भी बातें करूंगा जो इससे जुड़ी हुई हैं। वो एक छोटी सी कहावत है कि काना से काना कहिए, काना से काना मत कहिए, काना जाएगा रूठ। काना से काना मत कहिए, काना जाएगा रूठ। और उससे धीरे धीरे पूछिए, उससे धीरे धीरे पूछिए भाई तेरी कैसे गई है फूट। तो मैं इसी के साथ आपका शुरू करता हूं। कुछ इसी तरह की हमारी सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह का सीन है। अगर सरकार से कोई भी व्यक्ति जवाबदेही तय करता है या उससे जवाबदेही तय करवाता है, उससे सवाल पूछता है, तो उसके साथ में वही सेम सिचुएशन ही धोए वाली होती है। मैं बिल्कुल साफ और सटीक शब्दों में आपको बोलना चाह रहा हूं। मैं किसी से कोई डरने वाला आदमी नहीं हूं और ये चीज आप लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं। बस सवाल इतना सा है कि मैं सोशल मीडिया पर इतना नहीं आ पाता हूं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पर अब आया हूं तो मैं अपने मुद्दों को और आपके मुद्दों को बड़े ही बेबाबी के साथ में उठाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट ये करें कि अपने मुद्दों को जो हम उठा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसको शेयर कर दीजिए वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है कि रेलवे की वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है। हमारे पास में 4-5 सवाल हैं। 4-5 सवाल यदि आपके मन के अंदर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, वो क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर या तो आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो भी आने चाहिए। और नहीं आ रहे इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल भी जिंदा रहते हुए मर चुके हैं। हालांकि मेरी बात थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन मैं भी पुटअप कर रहा हूं नहीं आ रहे हैं और जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों पर, अगर तो मान के चल सकते हम लोग जिंदा होते हुए मर गए हैं। तो यहां पर देखो, मेरे सवाल, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया कि सबसे पहला सवाल जो मेरे पास में है वो क्या है कि रेलवे में, मतलब रेल की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम क्यों कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, ये रीजन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इट मींस आप लोग बिल्कुल भी चीज पे बिल्कुल सोच नहीं रहे। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं, क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जो रोजगार अगर हो भी रहे हैं या मिल भी रहे हैं तो उनमें सब जगह करप्शन से डायरेक्टली वैकेंसी को फिल किया जा रहा है। नंबर, आम आदमी चाहे कितना भी ईमानदार और व्यवहारशील हो, पर सब जगह किसी भी डिपार्टमेंट में उससे अपमान सहन करना पड़ता है, कोई सीधे मुंह से बात नहीं करना चाहता। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, चारों क्वेश्चन। अब हम बात ये कर रहे हैं कि चारों जो क्वेश्चंस जो है, इन सभी क्वेश्चनों का जिम्मेदार कौन है आखिर। इन सभी प्रश्नों के लिए जो भी इन चीजों में जो घटित हो रही है, जो घटनाएं, इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, कि या हम लोग जिम्मेदार हैं या फिर सरकार जिम्मेदार है या फिर पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। तो इन सब चीजों में बात कर रहा हूं। पहला सवाल मेरा यह है, जो आपने अभी, मैंने आपको बोला भी था कि रेलवे की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब आपकी रेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, रोड ट्रेन में क्राउड बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी आपके कर्मचारियों की संख्या बिल्कुल कम कर दी जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि कर्मचारी कम क्यों? रेल की संख्या ज्यादा, कर्मचारी कम। दूसरा सवाल मेरा, मैंने आपसे जो भी किया है कि भाई आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में सब जगह करप्शन है और किसी आम आदमी की कोई औकात नहीं है। आम आदमी से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। तीसरी बात, अगर कुछ थोड़े बहुत सरकार अगर रोजगार दे भी रही है तो वो सारे रोजगार करप्शन और रिश्वत से आपके सभी रोजगार भरे जा रहे हैं। चौथा जो क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए कि कोई भी, अगर आपको इन सब चीजों के जो उपरोक्त जो भी कारण है, इनका जिम्मेदार कौन है भाई? इनका जिम्मेदार कौन है कि रेलवे की वैकेंसी, हालांकि आपको इन सब चीजों से जो लिखना है, मैं आपको बोलता हुआ जा रहा हूं, कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है भाई कि इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार एक सरकारी नौकरी की संख्या, मतलब आज इतनी कम आई है 4-5-6 सालों के बावजूद भी। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो है कि हम लोग बिल्कुल वास्तव में बहुत ही
सोए हुए प्राणी है। हम लोगों को क्या है कि इन लोगों ने धर्म के ऊपर उलझा रखा है, धर्म के ऊपर आप लोगों को इतने चीजों में उलझा दिया है कि वास्तविक मुद्दों को बिल्कुल भूले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि रोज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं, प्रावधान चेंज हो रहे हैं, नए नई चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो अगर ये सभी चीजें चेंज होती जा रही हैं, आप उस समय बिल्कुल भी ध्यान दें कि उस समय आप लोगों के सभी सिस्टम जो आपको चीजों में बरगला देता है, आप लोगों को किसी धार्मिक मुद्दे पे भड़का देता है, या वहां आप लोग उसमें मस्त हो जाते हैं। किसी कोई जय भीम के नारे पे मस्त हो रहा है, कोई जय श्री राम पर मस्त हो रहा है, कोई श्री अल्लाह अकबर पे मस्त हो रहा है, और उधर वहां सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब शायद आपको मेरा मिल गया होगा कि संविधान में रोज के नए नए चेंज हो रहे हैं, और उन चेंजों के बारे में हमको पता तक नहीं लग पाता कब चेंज हो गए, क्योंकि जब वो चेंज करते हैं उस समय हम लोगों को अन्य मुद्दों में भटका देते हैं। तो पहली चीज तो हम लोग मूर्ख हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, ठीक है, कि हम लोग उन मुद्दों पर क्यों भटके, इसलिए इन लोगों को मौका मिल जाता है। आपको पता है कि अभी रेलवे के अंदर कुछ दिन पहले एक चेंज हुआ है कि इसमें दो तरह के रोजगार हैं। एक रोजगार आपका है जो कोर, जिसको वैकेंसी बोलते हैं, नॉन कोर। नॉन कोर, कोर का मतलब होता है कुछ टेक्निकल पोस्ट है, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी नॉन टेक पोस्ट है, जो नॉन मतलब हम जिनको कह सकते हैं जो काम मजदूरों के द्वारा आसानी से करवाया जा सकता है, उस सभी को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। रियलिटी में तो यही है, हालांकि ऑफिशियल आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि सारा ये काम प्राइवेटाइजेशन आपका हो चुका है। अब आपके पास जो नौकरी आ रही है केवल लिमिटेड ही आएंगे, और आगे इससे भी कम आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी इस चीज को फोकस किया ही नहीं है कि हो क्या रहा है। हम लोग सिर्फ अन्य फालतू के मुद्दों में भटकते रहते हैं, जो ओरिजिनल मुद्दा उससे हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और जब कोई इनसे मुद्दे की बात करता है, किसी भी सिस्टम से बात करता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या उसको देशद्रोही सिद्ध करके उसको मतलब किसी भी तरह से अच्छा मुकदमा उसके ऊपर बना दिया जाता है। तो दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी रोजगार नहीं है। उन सबके पीछे भी यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहे आप लोगों को। यही कारण तो मैंने लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद रोजगार नहीं है, उसके पीछे भी आपका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग सरकार को कोसते हैं, जनता सरकार को कोसती है, सरकार जनता को कोसती है। लेकिन रियलिटी में तो यह है कि भैया, जब इलेक्शन लोगों को इनके द्वारा हरी हरी घास दिखाई जाती है, और उस हरी हरी घास के माध्यम से, जैसे वो छोटा सा गांव में एग्जांपल दिया जाता है कि भाई जब किसी भैंस को जैसे किसी तालाब के अंदर चली जाती है ना, तो तालाब में जाने के बाद उस भैंस को बाहर निकालने के लिए एक दूब का घास का वहीं से तोड़ के उसको दिखाया जाता है, और उसकी तरफ ऐसे किया जाता है, तो वो भैंस क्या करते हैं, वहां से उठ के आ जाते हैं, उसको उठा के खूंटे पर लाके फिर उसमें लात मारी जाती है बड़ी मुश्किल से, और खूब लट चलाए जाते हैं। वही सेम सिचुएशन इलेक्शन के टाइम में तुम्हारे साथ में होती है। तुम्हें रंग बिरंगी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई जाती है, तुम लोग मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हो, और उसके तुम उस पर समय सारी चीजों का विवेक से काम नहीं लेते हो, और उसी का परिणाम फिर आपको ही भुगतना पड़ता है। तो पहली बात तो है कि आप लोग विवेक से काम लें। विवेक से काम हम लोग बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। किसी ने अफवाह फैला दी, उसके पीछे हम लोग भागे जा रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा, और आजकल सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा बात है, किसी को अगर हाईलाइट होना है तो दो चार ऐसी बातें बोल दो, लोग बाग उसको हाईलाइट कर देंगे। वो बोलता ही इसलिए ताकि वो मुद्दा मतलब उसका हाईलाइट होने के लिए बन जाए। तो ये सारे मुद्दे, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार में कोई गलत नहीं है। सरकार तो एक हमारी नौकर, हकीकत देखा जाए तो राजा तो हम लोग हैं। सरकार को नियुक्त तो हम करते, सरकार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चुनकर तो हम भेजते, तो हमारा नौकर वो हुआ ना, हम तो राजा हैं। लेकिन हकीकत ये कि हम लोग उसको यूज करना नहीं जानते। हम नौकर से कभी सवाल नहीं करते हैं। अरे आप लोग नौकर से सवाल नहीं करोगे, नौकर को हमने भेजा भैया 1 किलो चीनी लेके आ, पता लगा और पड़ोसी का नौकर भी जाता 50 रुपए किलो चीनी लेके, हमारा नौकर 48 रुपए किलो लिया, खुश हो रहा है, देखो साहब बाबूजी मैं 48 रुपए किलो चीनी लेके आया हूँ, 50 रुपए किलो फलाना नौकर लेके आया। तो आप लोग खुश हो जाते भाई भाई क्या गजब बात है मेरा नौकर। क्यों, मतलब कहने का मतलब कुछ 10-20 कामों से एक काम वो अच्छा कर देता थोड़ा, और वो भी थोड़ा बहुत वहां भी वो खा जाता है, पर आपको लगता है कि इसने अच्छा काम कर दिया, और आप लोग उससे फिर आंख मीच कर पूरे 5 साल तक भरोसा करते हो, उससे कोई सवाल नहीं करते हो, बस उसी का फायदा उठा लेता है।
तो कोई भी नेता खराब नहीं है। खराब यह कि हम लोग किसी भी नेता पर कोई जिसको हम चुन के भेजते हैं उस पर आंख मीच कर भरोसा कर लेते हैं, या तेरा मेरे के अंदर फंस जाते हैं कि ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता। देखो कोई पार्टी कोई नेता आपका कभी भी सगा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आप लोग जिस आदमी को चुनकर भेजते हैं वो ऐसा व्यक्ति चुनिए, वो आप लोगों की जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो इन चीजों को गहनता से उठाए, जो हमारे बेरोजगारी के बारे में बात करे, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में ना उलझाए, हमारे मेन मुद्दे पर वो बात करे। तो ये बहुत सारी चीजें जिनमें हम उलझ जाते हैं, और यही कारण है कि नौकरियां आपकी कम होती जा रही है, करप्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, एक के साथ में जो अन्याय हो रहा है दूसरा उसको शांति से सुनता जा रहा है कि कोई बात नहीं, आज इसके साथ तो कल तुम्हारे साथ होना है, लेकिन तुम उस चीज सोचते हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस यही कुछ मुद्दे जिनकी वजह से आप और हम लोग जो है मतलब इसके अंदर पिसे हुए हैं। अब यदि आप लोग मान लीजिए ट्विटर पे कैंपेन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होना। इससे पहले आप लोगों ने किया 2-4 आंदोलन में थोड़ी बहुत सफलता अगर मिल भी जाती है तो नगण्य होती है, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर मेरा जो आपसे निवेदन है अंतिम और लास्ट और आज का जो निवेदन वो यही है कि भैया अब जो हो रहा है वो तो हो ही गया। आप एक तो आने वाले समय जो भी चेंजेस होते हैं, जो प्रावधान चेंज होते हैं उनको अच्छे से समझिए। आप लोग जागरूक नागरिक होने के नाते अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जब चेंज होते हैं उसी समय पर उस चीज पर फोकस करिए। अब ये तो चेंज होने के बाद की प्रक्रिया में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर कोशिश करेंगे 10-20%, अगर 2-5% वैकेंसी बढ़ा भी देते, कोई मैं नहीं कह सकता, बाकी इतना बढ़ने के चांस बिल्कुल भी। अब मैं आपको कोई नेगेटिव ना तो आपको किसी को डिमोटिवेट करूं, रियलिटी जो है वो यही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही, इसके पीछे सब चीजों के जिम्मेदार जो है ना वो आम आदमी है, हम लोग हैं। हम लोग जिम्मेदार है क्योंकि हम लोग उसको, किसी आम आदमी के साथ कोई समस्या होती है हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं आज इसके साथ बुरा, कल किसी और के साथ में, कल हमारे साथ तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग तो बहुत ताकतवर आदमी है। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आजकल जाके देखता हूं गांव में, फिर किसी भी एक छोटे से ऑफिस में चले जाओ, एसडीएम बन के बैठ जाता है। एसडीएम कोई बहुत बड़ी ताकत थोड़ी ना होती है, ठीक है, कि होता है वो आरएएस या आईएएस का क्वालिफाई करके वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इट मींस ये भी नहीं है कि भाई वो इतनी बड़ी ताकत है कि आम आदमी से आगे पेश करके बात करो। रियलिटी में ऐसा होता है। एक पटवारी को देख लीजिए, एक उसको छोटे मोटे ग्राम विकास अधिकारी को देख लीजिए, और तो मैं कह रहा हूं कितने छोटे से कांस्टेबल को देख लीजिए। मतलब ये सब पीछे, सब चीज पीछे कारण क्या है कि हम लोग आसानी से सहन कर लेते हैं उन लोगों को हम ही तवज्जो देते हैं साफ। मतलब हम लोग उनके आगे इतना गिड़गाते हैं, हम अपने कानूनों को, नियमों को भूल जाते हैं। हाँ, एक के साथ में अन्याय हो रहा है, अगर वो आवाज उठा रहा है आप लोग उसे सपोर्ट करिए, ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। तो जिम्मेदार तो इस चीज के जो है ना वो हम लोग हैं, ना कि ये लोग हैं। बाकी आप लोग मेरे को बहुत अच्छे समझ रहे हो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं। और अभी कुछ चीजें और भी बहुत सारे, जिन चीजों के ऊपर मैं ना अभी थोड़ा सा रिकॉर्डेड करके सीरीज बनाने वाला हूं। जैसे कि अभी मेरा कुछ मुद्दा आएगा, अभी मेरा स्टूडियो तैयार हो रहा है तो मैं उसमें सीरीज लेके आऊंगा कि अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा बहुत भयंकर चल रहा है, मैं आपको बताऊं, देश के अंदर, जिस पर कोई लोग बोलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई भी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा क्या है कि इस समय पर दो चीज बहुत तेजी से चल रही है। एक तो जय श्री राम, एक चल रहा है जय भीम। ये दोनों बहुत सेंसिटिव मुद्दे, मैं आपको बताऊं। एक तरह से हमारे देश के अंदर दो पक्ष ऐसे हो गए, और ये रियलिटी पक्ष है नहीं। हम लोग भी कुछ जय श्री राम करने वाले, हम लोग जय भीम करने वाले हैं। हम में से कुछ इस तरह के लोगों को बरगलाया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है, और इन चीज सिर्फ इनका इस्तेमाल किया जाता है। ना तो जय श्री राम को जो नारा लगा रहे हैं वो जय श्री राम के पूरे अच्छे तरीके से भगत है, और ना तो जय भीम का नारा लगा रहे हैं वो जय भीम के अच्छे से भगत है। रियलिटी यही है। वो सब इनका सदुपयोग करने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन शब्दों का। तो इन शब्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता कि इनका वास्तव में यूज क्या हो रहा है, इनका वास्तव में यूटिलाइज क्या है। अगर आप इन चीजों पर विचार करेंगे, बात करेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पर आपसे आगे बात करूंगा नेक्स्ट श्रृंखला में, नेक्स्ट अगला एपिसोड में बहुत अच्छे से बात करूंगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों को किस तरीके से लोगों से इससे हमें किस तरीके से बाहर निकलना है इन सारी चीजों से। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और हमें आपके अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाए, सही ट्रैक पर लेके जाए, ना कि आपको किसी धर्म की या किसी ऐसी राजनीति के अंदर उलझाए। अगर भारत देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात हम कर लेते हैं, तो बाबा साहब ने कभी भी किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानित शब्द नहीं बोला किसी भी डिक्शनरी के अंदर। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, और आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग भी यहां पर। अगर श्री राम जी की बात करें तो श्री राम जी विष्णु जी बिल्कुल अवतार थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर वो अवतार थे तो हम इस चीज को मान भी सकते हैं कि वो भी एक भगवान थे, और उन्होंने भी जो यहाँ पे भूमिका अदा करी है वो भी एक आम नागरिक के रूप में आए थे, यहाँ पे भूमिका अदा करके चले गए, उसके हिसाब से भी लोग चलने लग गए। मैं कह रहा हूँ वो भी एक तरह से बहुत अच्छा संविधान देके गए, बस समझने का फर्क है लोगों को संविधान किस तरीके से उन्होंने दिया है।
वो लिखित संविधान नहीं है, बस फर्क इतना सा किसी प्राचीन काल किसी समय में संविधान थे, बाकी भी उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप उसको सीखेंगे तो। पर हम लोग क्या है कि उनकी वास्तविकता पर नहीं जा रहे, उनके जीवन के ऊपर बिल्कुल अध्ययन नहीं कर रहे। हम लोग आपस में कट कट के मर रहे हैं। कोई श्री राम जी का दुश्मन हो रहा है, बोला हम श्री राम को मान रहे तो हम भीम को नहीं मानने देंगे, भीम को मानेगा तो हम श्री राम को नहीं मानने देंगे।